कोरोना का वैक्सीन लगने के बाद लोग सुरक्षित हैं? क्या वैक्सीन लगने के बाद सुरक्षा की गारंटी मिल जाती है या खतरा बना रहता है? आखिर वैक्सीनेशन के बाद इंसान कितना सुरक्षित रहता है? आज इस सवाल का जवाब हम खोजेंगे और समझेंगे कि जो वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है वो आपके लिए कितना फायदेमंद है। दिया है वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं है कि हमें कोविड नहीं हो सकता है। कोविड होने की संभावना फिर भी पूरी तरह बनी रहती है। दुनिया में अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 14 करोड़ 28 लाख लोग संक्रमित हुए, जिनमें से 12 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अब भी 1 करोड़ 84 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। ज्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कोरोना लोगों की जान लेने पर तुला है। जब तक वैक्सीन नहीं थी, तब तक हर कोई खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी चिंताएं कम नहीं हुई। भारत कोरोना से प्रभावित दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा कोरोना का असर है। पिछले एक हफ्ते से हर रोज 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा तब हो रहा है जब हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है। भारत में अब तक 12 करोड़ 38 लाख 53 हजार से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। फिर भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जिनको वैक्सीन लगी है वो भी दोबारा संक्रमित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 1 करोड़ 22 लाख 74 हजार लोगों को वैक्सीन दी गई है, लेकिन यहाँ भी वैक्सीनेशन के बाद कोरोना हो रहा है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान में वैक्सीन आने के बाद कुछ लोग ये समझते हैं कि स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं। आखिर ये समझ क्यों बन रही है, जबकि कई लोगों को दोनों ही डोज लेने के बाद भी कोरोना हो जा रहा है? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले जानिए कि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना क्यों होता है। वैक्सीन की दोनों डोज के बाद भी कोरोना होना हैरान करने वाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात की जांच कर रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें वैक्सीनेशन के बाद कोरोना हुआ है। अभी हाल ही में लखनऊ के केजीएमयू के करीब 40 डॉक्टर वैक्सीन लगवाने के बाद संक्रमित हो गए थे। दिल्ली के एम्स से भी ऐसी खबरें आई। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीका लगाने वाले कॉलम में एक और कॉलम बढ़ा दिया है, जिसमें लोग कोरोना संक्रमित होने और वैक्सीन लगाने का पूरा ब्यौरा देते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर दोनों डोज के बाद भी कोरोना क्यों हो रहा है? वैक्सीन लगने के बाद अगर संक्रमण हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि या तो अभी एंटीबॉडीज बनी नहीं है, जो कि सेकेंड डोज लगने के बाद कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग जाता है, या फिर जो इन्फेक्शन हुआ है वो म्यूटेटेड स्ट्रेन के कारण हुआ है। यानी वैक्सीन लेने के बाद अगर शरीर में एंटीबॉडी डेवलप ना हो तो कोरोना का खतरा बना रहता है। अमेरिका की द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अपनी जांच में पाया है कि वैक्सीन लेने वाले 75 मिलियन लोगों में से सिर्फ 5,814 लोगों में दोबारा कोरोना के लक्षण पाए गए। इनमें से 29% यानी कि 1,695 मरीज एसिम्प्टोमिक थे। 7% यानी कि 396 मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जबकि 133 लोग ऐसे मिले जो किसी और वजह से बीमार होकर अस्पताल पहुंचे थे। इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीनेशन ने लोगों को दोबारा गंभीर कोरोना की चपेट में आने से बचा लिया। कुछ लोगों में वैक्सीन लगने के बाद भी बीमारी देखी गई है, लेकिन अभी तक जिन लोगों में भी ऐसा हुआ है उनमें बीमारी काफ़ी कम सीरियस थी। मतलब बीमारी में कोई सीरियस इवेंट नहीं डेवलप हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन और ऑक्सीजन की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ रही है, और ऐसे व्यक्ति बड़ी आसानी से ठीक भी हो जा रहे हैं। तो वैक्सीन से बचाव तो है ही। वैक्सीन ने इन लोगों को जीवन दान दिया है। अगर वैक्सीन नहीं लगी होती तो शायद यही संक्रमण विकराल रूप ले लेता इन व्यक्तियों में।
फिर भी भारत में सरकार का निर्देश है कि जिनको कोरोना का टीका लग गया है वो मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं अमेरिका ने भी अपनी जनता के लिए कोरोना वैक्सीन के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी की है। नए निर्देशों के मुताबिक जिन लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है वो घर पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दूसरे लोगों के साथ मिलजुल सकेंगे, बशर्ते ऐसी जगह पर जमा सभी लोगों को कोरोना का टीका लग चुका हो। यानी कोरोना का टीका एक तरह से सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रहा है। देखिए, वैक्सीनेशन के संबंध में कुछ बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है, इसके बगैर हम बीमारी को रोक नहीं सकते। दूसरी बात, वैक्सीनेशन बहुत सेफ है, इसके साइड इफ़ेक्ट माइनर हैं और सीरियस इवेंट्स नगण्य हैं। तीसरी चीज़, वैक्सीन की सफलता लगभग 80% है। अभी हमारे देश में जो 2 वैक्सीन मिल रहे हैं उनकी सफलता लगभग 80% है। अर्थात 10 लोगों में से 8 लोगों को इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगी वैक्सीन के दोनों कोर्स लगने के 10-15 दिन के बाद। 10 में से सिर्फ 2 लोग ऐसे होंगे जिनके भीतर एंटीबॉडी नहीं बन पाई है और वो दोबारा संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन वो भी सुरक्षित रहेंगे। उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होगी। शेष 2 लोगों में इम्यूनिटी का स्तर कम हो सकता है या हो सकता है कि उनमें इम्यूनिटी न डेवलप करे, लेकिन जिन 8 लोगों में इम्यूनिटी डेवलप की उनमें काफ़ी प्रभावी रूप से बीमारी से लड़ने की क्षमता आ जाती है। कुछ लोगों में वैक्सीन लगने के बाद भी बीमारी देखी गई है, लेकिन अभी तक जिन लोगों में भी ऐसा हुआ है उनमें बीमारी काफ़ी कम सीरियस थी। मतलब बीमारी में कोई सीरियस इवेंट नहीं डेवलप हो रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि वैक्सीन की 2 डोज लेते ही वो सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों डोज लेने के बाद करीब 2 से 3 हफ्ते में शरीर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार होता है। अगर इस बीच कोरोना हो भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब तक आपको ये साफ हो गया होगा कि वैक्सीन ही बचाव है। भले ही वैक्सीनेशन के बाद कई लोग कोरोना की चपेट में आ जा रहे हैं, लेकिन उनको भी वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अब सवाल यह है कि पहली डोज के बाद अगर कोरोना से आप संक्रमित हो जाएं और कौन सी वैक्सीन कितने दिन में शरीर को सुरक्षा कवच देती है। देखिए रिपोर्ट। देश में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन। टीका उत्सव में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सुरक्षा कवच दिया गया। अब 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगेगा टीका। और इसी के साथ हिंदुस्तान कोरोना से अपने लोगों को सुरक्षित कर लेगा। लेकिन सवाल यह है कि पहली डोज के बाद कोरोना हो जाए तो दूसरी डोज कब लगेगी और दूसरी डोज लगने के बाद कितने दिन में वैक्सीन शरीर का कवच तैयार करेगी। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल के मुताबिक अगर किसी को पहली वैक्सीन लगी है और उसे कोविड संक्रमण होता है तो उसे भी वैक्सीन की दूसरी डोज मिलेगी। संक्रमण से ठीक होने के 12 हफ्ते बाद दूसरी डोज दी जाएगी। कई लोगों को लगता है कि पहली डोज के बाद संक्रमण होने पर फिर से दोनों डोज लेनी होती है, लेकिन ये सच नहीं है। पहली डोज के बाद संक्रमित होने पर 12 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लगेगी। दोनों डोज लगने के बाद वैक्सीन 2 से 3 हफ्ते में प्रोटेक्शन तैयार करती है। कोवैक्सीन कम से कम 3 हफ्ते में सुरक्षा घेरा तैयार करती है, तो कोविशील्ड दूसरी डोज के बाद 2 हफ्ते में शरीर को 70% सुरक्षित कर देती है। वैक्सीन कोरोना को गंभीर होने और डेथ से बचाती है। अब आपका सवाल होगा कि आखिर ये दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं? वो कौन सी संस्था है जिसने इस पर रिसर्च किया है? अमेरिका की CDC और ब्रिटेन की एजेंसियों की जांच में वैक्सीन
वैक्सीन को बेहतर बताया गया है। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी अपनी स्टडी में दावा किया है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन कारगर है। 16 जनवरी से इस पर अध्ययन हो रहा था। वैक्सीन के प्रभाव को लेकर बारीकी से स्टडी की गई और एक्सपर्ट भी मानते हैं कि वैक्सीन कोरोना से बचाती है, लेकिन जिन्हें वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो गया है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फोटोज